सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोल पर केजी NaCl एंड 0.03 मोल पर केजी कैल्शियम नाइट्रेट। सो एक एक्वा सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है जिसमें NaCl सॉल्ट है और एक कैल्शियम नाइट्रेट है। और NaCl जो है इसकी कंसेंट्रेशन है 0.02 और कैल्शियम नाइट्रेट की है 0.03। बिकॉज यहाँ पर अगर आप यूनिट्स देखो, सो ये यूनिट्स है मोलालिटी की। ठीक है, सो मोलालिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म ही है। सो बेसिकली आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन है किसने, इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। अगर हम मोलालिटी देखें तो मोलालिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास होता है केजी में और मोल्स होते हैं सॉल्यूट के न्यूमरेटर में। सो यहाँ से अगर आप देखो, ये तो मोल्स हो गए और केजी। सो यहाँ से मोल पर केजी ये यूनिट्स है मोलैलिटी की। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन गिवन है। सो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या फाइंड करना है हमें, द लोगरिथम ऑफ द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज। सो यहाँ से हमें निकालना है लॉग ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो ये जो आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गामा का सिंबल होता है ना, इस टाइप से। सो ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये है 2020 का। CSIR ने 2020 में आया था, ये दिसंबर। सो यहाँ पर ना आपसे कैल्शियम नाइट्रेट ना गिवन होकर आपको क्या गिवन था, द लोगरिथम ऑफ द मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। यहाँ पर ना ये मेंशन था, ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, ये था। सो मैंने यहाँ पर चेंज करके क्या किया है, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, सो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा ना, अगर आप देखो क्वेश्चन में, देखो अगर हमें इस सॉल्यूशन का निकालना है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, सो यहाँ से ना हम डिबाई हक्कल लिमिटिंग लो लगाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से जब हम वो लो लगाएंगे, सो इस लो के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आता है फॉर्मूला, -A मोड में ZA ZB और रूट में आई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिबाई हक्कल लिमिटिंग लो का। और जो हमारे पास एक्को सॉल्यूशन गिवन है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे पास NaCl है प्लस कैल्शियम नाइट्रेट है, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है, NaCl है और कैल्शियम नाइट्रेट है। सो इसका हमने एक एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इन दोनों का यूज करके। अब देखो यहाँ पर, अब अगर हमें इस सॉल्यूशन का निकालना है, इस सॉल्यूशन का, फॉर एग्जांपल जो हमें क्वेश्चन गिवन था ना, वो ये था कि इस सॉल्यूशन का निकालना है। सो अगर हम इस सॉल्यूशन का निकालेंगे, ठीक है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे, सो देखो यहाँ पर ये जो चार्जेस है ना, ये हम कैसे लेंगे, ये जो चार्जेस हैं ये हम कैसे कंसिडर करेंगे, मींस हम NaCl वाले चार्जेस कंसिडर करेंगे। ये ZaZb बेसिकली है कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव, मींस केटायन पर कितना चार्ज है और एनायन पर। ठीक है, सो अब देखो, अब अगर हम NaCl की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो +1 और -1 है। और अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आता है चार्जेस, इस टाइप से। सो द पॉइंट इज कि हम किसे कंसिडर करें जब हम इस सॉल्यूशन की निकालेंगे, इस एक्वा सॉल्यूशन की मेन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो हम कौन से वाले चार्जेस को कंसिडर करें, NaCl को या फिर कैल्शियम नाइट्रेट को। सो यहाँ पर हम किसे कंसिडर कर रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को। सो हम यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट कंसिडर करेंगे। सो देखते हैं कि हम कैल्शियम नाइट्रेट को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, सो हमने इस सॉल्यूशन की बात नहीं की। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट की। सो यहाँ से हमारे पास है डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ, डिबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। सो ये भी हमने देखा इसका फॉर्मूला कि इस टाइप से है इसका फॉर्मूला, लॉग गामा प्लस माइनस -A मोड में ZaZb रूट में आई, आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इस टाइप से है। अब देखो, ये जो A है, A हमारे पास क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। A कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 0.509। और ये वैल्यू कौन से टेम्परेचर पे होती है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ये कांस्टेंट तो है बट ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो ये जो A है किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये।
सो आपको ना ये जो 25 डिग्री सेल्सियस वाली है यही वैल्यू आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, 0.509। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको देखनी है। प्लस यहाँ पर ये जो जेड जेड बी है, ये है हमारे पास चार्जेस, चार्जेस ऑन केटायन एंड एनायन। और ये जो आई है, दिस इज आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ। सो इसका भी अभी हम फॉर्मूला देखेंगे। अब इसके ऊपर भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आयनिक स्ट्रेंथ के ऊपर, कि आपको ना चार सॉल्यूशन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड दे दिया, कैल्शियम क्लोराइड, इस टाइप से आपको चार सॉल्यूशन दे देंगे और आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ किसकी है, कौन से वाले सॉल्यूशन की है, और आपको कंसंट्रेशन दे देंगे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे फ्रेम हो सकता है। और यहाँ पर अब देखो ये जो ए की वैल्यू है ना, आपको इस ए की वैल्यू को इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। देखो हमने नर्स इक्वेशन देखी है, ई इक्वल्स टू में ई नॉट सेल, ठीक है, ई सेल इक्वल्स टू में ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग एनोड अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। इस टाइप से हम ये नर्स इक्वेशन देखते हैं। बट अगर हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर देखनी हो, ठीक है, सो देखो यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और यहाँ पर आर और एफ तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, आर एफ कॉन्स्टेंट्स है, और जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करें, ठीक है, केल्विन्स में अगर हम इसे चेंज कर ले, तो इसको सॉल्व करने के बाद ना हमारे पास ये वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन एन, और लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड, ये सब एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.0591। और यहाँ पर इस ए की वैल्यू को देखो, ये दोनों ना डिफरेंट है। ठीक है, सो ये जो दोनों वैल्यूज है ये डिफरेंट है। यहाँ पर जो वैल्यू है 0.509 और यहाँ पर है 0.059। सो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपको ये दोनों अलग अलग लेकर चलनी है। ठीक है, सो एग्जाम में आपको ये जो ए की वैल्यू है इसको आप ये कंसिडर नहीं कर लोगे करना, बिकॉज हमें नर्स इक्वेशन ही ज्यादा याद ज्यादा ज्यादा याद रहती है और हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपना क्वेश्चन करते जाते हैं। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपको कौन सी लर्न करनी है, इस ए की 0.509। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारे पास नर्स इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखते हैं। अब देखो आयनिक स्ट्रेंथ हो गई आई। सो यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ के लिए हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, हमें आई फाइंड करना है ना यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पर एक तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट कर देती हूँ, -0.509। और ये जेड जेड भी चार्जेस देखना है। सो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का निकालना है ना, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम नाइट्रेट। सो इसको अगर हम डिसोशिएट करके लिखें कुछ इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, Ca2+ और NO3-। ठीक है, नाइट्रेट के ऊपर -1 का चार्ज, और यहाँ पर दो नाइट्रेट आयंस है, सो 2। अब जेड क्या है, चार्जेस। सो देखो यहाँ पर जो चार्जेस हैं और इसके बाहर लगा हुआ है मोड, आपको ये जरूर कंसिडर करना है। ये जो मोड है इसको आप जरूर कंसिडर करोगे। ठीक है, और मोड के अंदर जो चार्जेस हैं दैट इज +2। सो यहाँ से +2 आ जाएगा, इंटू में -1 चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ आ गया -1। सो ये जो -1 है ये प्लस हो जाएगा ना मोड से बाहर आने के बाद। जितनी भी नेगेटिव वाली चीजें होती है, नेगेटिव साइन, वो पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास है आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है आयनिक स्ट्रेंथ, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी, √I। अब सबसे पहले हमें आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो इसके लिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला रहता है। सो देखो आयनिक स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ समेशन ऑफ Ci Zi का स्क्वायर। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 ही है बट चार्ज की है 2, तो चार्ज का स्क्वायर करना है। सो देखो यहाँ से हमारे पास समेशन है ना, सो हमारे पास कौन कौन से आयंस हैं। अब देखो यहाँ पर जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो हम किसका कंसिडर कर रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का। हमें कैल्शियम नाइट्रेट का निकालना था। बट यहाँ से जो हम आयनिक स्ट्रेंथ लेंगे ना, वो हम किस किस की लेंगे, NaCl की और कैल्शियम नाइट्रेट, इन दोनों की कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, NaCl की भी और कैल्शियम नाइट्रेट की भी। बिकॉज हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास कितने आयंस हो जाएंगे, एक तो NaCl से जितने आयंस आएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, एक तो ये हो गया। दूसरा जो कैल्शियम नाइट्रेट से आ रहे हैं, कैल्शियम आयन और नाइट्रेट आयंस। सो हमारे पास टोटल 4 आयंस हो जाएंगे ना। सो सॉल्यूशन में हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें, सो इस सॉल्यूशन में हमारे पास 4 आयंस। सो आयनिक स्ट्रेंथ के लिए हम इन चारों को कंसिडर करेंगे, बट हमें मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि आपको एक सॉल्यूशन गिवन है ए, NaCl का सॉल्यूशन हमने बनाया है, NaCl का, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। सो इसका हमने एक एक्वा सॉल्यूशन बनाया है जिसकी कंसंट्रेशन है C। और एक बी सॉल्यूशन है अलग से, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट है और इसकी कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल इसकी C1 है, इसकी C2 हो गई।
सो अब हमें यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्यूशन गिवन है। अब यहाँ पर जो हम आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालेंगे ना, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो उसके लिए जब हम आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, जो हमें रूट में आई चाहिए, यहाँ से जो हम आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे ना, ये वाला आई, ये कौन सा वाला आई होगा? ये सिर्फ NaCl से ही आएगा, बिकॉज अब ये दोनों अलग अलग सोल्यूशन है। सो यहाँ पर हम आयनिक स्ट्रेंथ के लिए इन चारों आयन्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास ये एक ही सॉल्यूशन है जिसमें NaCl भी है, कैल्शियम नाइट्रेट भी है और वाटर भी। ठीक है। सो अगर आपको दो अलग अलग सोल्यूशन गिवन है तो फिर आप आयनिक स्ट्रेंथ अलग अलग फाइंड करोगे दोनों की, और फिर आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। बट आपके पास एक ही सॉल्यूशन है और उसमें से आपको बोला गया कि आपको एक पर्टिकुलर सॉल्ट की आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट बतानी है। जैसे हमारे पास NaCl और कैल्शियम नाइट्रेट का है, और हमें बताना है कैल्शियम नाइट्रेट का आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो आप आयनिक स्ट्रेंथ के लिए तो सारे आयन्स कंसिडर करोगे जितने भी आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, बट आपको जो मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, जब आप यहाँ से चार्जेस देखोगे ना, सो चार्जेस आप किसके ऐड करोगे? जिसका हमें फाइंड करना है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। सो यहाँ पर हमें कैल्शियम नाइट्रेट का फाइंड करना था, तभी हमने यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट वाले चार्जेस कंसिडर किए। और आयनिक स्ट्रेंथ हम सबकी कंसिडर करने वाले हैं, मीन्स सारे आयन्स की, जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन में है, बिकॉज ये दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास आएगी, अब देखो, यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन हमें देखनी है। सो हमारे पास एक NaCl है। सो अगर हम NaCl को ब्रेक करें, तो ये इस टाइप से ब्रेक हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन्स में, और इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, सो ये हमें गिवन है 0.02। इसकी 0.02 है, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 0.02। इसी टाइप से कैल्शियम नाइट्रेट की भी देख लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट Ca2+ और 2NO3-। सो यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है 0.03, 0.03 गिवन है, 0.03। अब देखो यहाँ पर ना 0.03 नाइट्रेट आयन की ये नहीं आएगी, ये गलत है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो, हमारे पास कितने आयन्स हैं? दो आयन्स ना। सो हम दोनों की कंसिडर करेंगे। सो 0.03 इंटू 2, 0.06। अब बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम आयन एक ही था, तो इसलिए हमने 0.03 कंसिडर किया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 3 आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 आता है तो आप इंटू 3 करोगे, सो जितने भी आयन्स होंगे सबकी आपको कंसिडर करनी है। तो यहाँ आ जाएगी 0.06। और यहाँ पर भी हमारे पास एक सोडियम आयन था, एक क्लोराइड आयन, तो इसलिए हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, सिंपल 0.02 आ गया। सो ये तो आ गई कंसेंट्रेशन। अब ये फॉर्मूला हमें देखना है आयनिक स्ट्रेंथ का। सो इस टाइप से हमारे पास हाफ, अब समेशन है ना, सो जितने भी आयन्स होंगे उन सबका सम आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये C1 है, ये आयन फर्स्ट है, और ये इसकी कंसेंट्रेशन होगी C1, इसकी C2, इसकी C3 और इसकी C4। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखें, सो यहाँ से आएगा C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, चार आयन्स है ना, C3 Z3 का स्क्वायर प्लस C4 Z4 का स्क्वायर, इस टाइप से हो गया इक्वल्स में हाफ। अब C1 देखना है, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट आयन है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.02। सो यहाँ से 0.02 इंटू में नेक्स्ट उस पे लिख लीजिए। सो यहाँ से हमारे पास जो आई आया दैट इज हाफ। C1 है 0.02 इंटू में। अब Z1 देखना है, इसके ऊपर चार्ज, तो चार्ज है यहाँ पर +1 का। ठीक है, सो +1 का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास C2 हो गया 0.02, और चार्ज है यहाँ पर -1 का। सो यहाँ पर हमारे पास 0.02 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास C3Z3 का स्क्वायर लेना है। सो ये C3 हो गया 0.03, और चार्ज है +2 का। सो 0.03 इंटू में +2 का स्क्वायर, प्लस C4Z4 का स्क्वायर है। सो C4 हमारे पास हो गया 0.06, और चार्ज है -1 का। सो 0.06 इंटू में चार्ज है -1 का स्क्वायर, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से आएगा हाफ 0.02 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। सो 0.02 प्लस यहाँ से 4 इंटू 0.03, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ से 0.06 -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर +1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं 0.12। ठीक है, 0.03 इंटू 4 हो गया 0.12। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें यहाँ से, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और 6। सो 0.10 और 0.12, सो ये हो जाएगा 0.22। सो इसको आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से इसका आप हाफ कर दो 0.22 का, 0.11। सो ये आ गया हमारे पास आयनिक स्ट्रेंथ। और किसकी आई है? ये एक्वस सॉल्यूशन की आई है, चारों आयन्स की। ठीक है, सो यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ आ गई।
अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये रहा आई। सो इस आई की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, सो 0.509। अब देखो, ये जो मोड में है -1, ये बाहर आके +1 हो जाएगा, सो इंटू 2 लिख देते हैं सिंपल। और ये जो नेगेटिव है ये फॉर्मूले में ही है। ठीक है, एक नेगेटिव आपको कंसिडर करना है, ये कौन सा वाला है, फॉर्मूले का, इसको पॉजिटिव नहीं बना। इंटू में √0.11, ये हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें, 0.509 इंटू 2, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 8 और 10। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 1.01। ठीक है, 1 पॉइंट -1.018 रूट में 0.11। ठीक है, सो अब देखो ये जो 1.018 है, इसको हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। सो -1 या सिंपल माइनस अंडर रूट में 0.11, ये आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट आ गया कैल्शियम नाइट्रेट के लिए। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकते थे कि आप सोडियम क्लोराइड का निकालो फॉर एग्जाम्पल। अगर आपसे NaCl का पूछते, आपको क्या करना था, जस्ट यहाँ पे आप चार्जेस चेंज करते, आयनिक स्ट्रेंथ तो यही रहती, सेम ही रहती। जस्ट आपको क्या करना था, यहाँ पर +1 इंटू -1, ये कंसिडर करना था अगर NaCl का पूछते। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो माइनस का आ रहा है, सो ये तो गलत है, यहाँ पर पॉजिटिव का आ रहा है, ये भी गलत है, और ये भी। सो ये जो माइनस माइनस अंडर रूट में 0.11, ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन 4 है ये इसका करेक्ट आंसर है। सो इस टाइप से हमने पहले आयनिक स्ट्रेंथ निकाला। ठीक है, सबसे पहले हमने आयनिक स्ट्रेंथ निकाला, और इसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये। ठीक है, समेशन है, जितने भी आयंस हैं आप सबको ऐड करते जाओ, जितने भी आपके पास आयंस हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक थर्ड आपको गिवन है सॉल्ट, वहां से कोई आयंस आ रहे हैं, आप यहीं पे इसको ऐड ऑन करते जाओ। ठीक है, जितने भी आपके पास आयंस गिवन है। ठीक है, सो इस टाइप से फिर हमने लास्ट में क्या किया, जो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आई थी वो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू आयनिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।